हम यीशु की सेवकाई में हैं। मुझे लगता है इस सत्र में ये हमारा दूसरा पाठ है। ठीक है। और आज हम यीशु मसीह और उनका रिश्ता स्त्रियों के साथ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप में से कईयों को ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है। अ, और ये आज का ये समय जो है बड़ा अजीब है। मैंने दूसरे साल के विद्यार्थियों के साथ आज अपने पाठ को समाप्त किया। और मेरा जो पिछला कक्षा है वहां पर मुझे इस बात का जवाब देना था कि क्या स्त्री सेवकाई में भाग ले सकते हैं। और ये जो विषय है काफ़ी पेचीदा विषय जैसा था। और ये विषय काफ़ी अद्भुत है और मुझे बहुत पसंद है। पिछला कक्षा अच्छा था। और मैं इस नए सत्र के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं अभी, क्योंकि हम गलत शिक्षण और गलत सिद्धांत का कमर को तोड़ना चाहते पूरे तरह से। और उन सीमाओं को जो पुरुष लगाते हैं स्त्रियों के ऊपर आज भी। और मेरी चाहत ये है कि ये जो सिद्धांत है पूरी तरह से हट जाए और बहनें आगे आए और बहनें समझे कि उनका स्थान मसीह में क्या है। वे भी मसीह के साथ संगी वारिस है। मसीह के लिए ना तो कोई पुरुष अलग ना तो कोई स्त्री अलग है। इस बात को हमें देखना है। और इसी बात को मैंने पिछले कक्षा में बच्चों को सिखाया और ये बात को मैं पसंद करता हूँ। परंतु इस समय में हम इस बात के प्रस्तुति को देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह अपनी सेवकाई में बहनों के सामने सेवकाई किया और किस प्रकार बहन उनके सेवकाई में भागी हुए और उसका अर्थ आज के जमाने में क्या है। शुरू करेंगे उत्पत्ति तीसरा अध्याय। हम देखेंगे ये समस्या कहां से शुरू हुआ। और हमें मालूम है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया थे कि इन बातों को न छुए। पर पाप प्रवेश करता है और हव्वा जो है इस पाप के पहले आदी होते हैं। और मेरे लिए उसके पश्चात पुरुष भी उतना ही दोषी ठहराया जाता है और वो अपने दोनों पैरों के साथ उसमें जाके कूदता है पाप के अंदर। परंतु हकीकत में अंत में यह होता है। उत्पत्ति 3:16 इसका परिणाम को बताता है। उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्रियों को दूसरे दर्जे पर देखने का यह सिद्धांत इस श्राप में से शुरू हुआ है। अगर आप दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों को देखेंगे, जब हम सारे संस्कृति को देखते, चाहे वो बहुत पुराना हो या नए जमाने का हो, समाज में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है। कई समाज में उससे भी बदतर होता है, जहां स्त्रियों को सामान की तरह देखते हैं। दुनिया में कई जगह ऐसा ही होता है। इसका शुरुआत वो श्राप से होता है जहां पर लिखा गया है कि पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करेगा। और इस बात को हम दुनिया के कई जगह में देख सकते हैं। दुखद बात यह है कि हमारी कलीसियाओं में और हमारी संस्कृति में भी ये पाए जाते हैं, जब स्त्रियों को दूसरे दर्जे में देखा जाता है। परंतु जब यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को इस धरती पर लेकर आने के लिए आए थे, उन्होंने सेवकाई का बिल्कुल एक नया रूप को प्रस्तुत किया है। और मैं उनमें से आपको कुछ उदाहरणों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इज़राइल में यीशु के समय में स्त्रियों का क्या दर्जा था ये बताना चाहता हूं, जहां हम देखते हैं कि यहूदी परंपरा के अनुसार स्त्रियों का आजादी बहुत कम था और ये पुराने जमाने से चले आ रहा था। और उस समय में अन्य देशों में भी यही संस्कृति चला आ रहा था। आमतौर से देखा जाए, कई संस्कृतियों में जो है स्त्रियों का महत्व बहुत कम था या फिर ना के बराबर था। उनको अधिकतर समय घर पर रहने का आदेश था। उनको पुरुष से जो है निम्न देखा जाता था। वे पुरुष के अधिकार के अधीन में थे, पिता या पति। न्यायालय में स्त्री को जो है अपना साक्षी देने का अधिकार नहीं था। घर के बाहर उनको घूंघट लगाना पड़ता था। आराधना और वचन सिखाने के स्तर पर भी स्त्रियों को दूसरे स्तर में देखा जाता था। यहूदी स्त्रियों के पास तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु उनको तलाक दिया जाता था, चाहे वो व्यभिचार करे या फिर भोजन को जलाए। और ये सब बात मूसा की व्यवस्था या फिर नियम के परिणाम नहीं था, परंतु ये सब इसीलिए था जो परंपरा कई सदियों से चला आ रहा था, जो समाज के वडीलों ने और रब्बियों ने बनाया था। और यही सिलसिला कई सदियों से चल रहा था। और समय बीतने पर धीमे धीमे स्त्रियों का जो स्तर है समाज में और गिर रहा था और उनको दूसरे दर्जे के नागरिक रूप में देखा जाता था। यहूदी स्त्रियों के पास अपने जमीन जायदाद का भी हक नहीं था। सिद्धांतों के अनुसार स्त्रियों के पास अपने माता पिता के पास से विरासत में कुछ नहीं मिलता था। आमतौर से उनके भाइयों को यह दिया जाता था,
परंतु अगर उनके कोई भाई बहन ना हो तो फिर उनको ये विरासत में दिया जाता था। परंतु प्रायोगिक तौर से मिलकर जो है बेटी के पास जाता था। और यदि भी स्त्रियों को अपना विरासत में कुछ मिले तो जब भी वो स्त्री का विवाह होता है या फिर उनके परिवार में अगर कोई चचेरा भाई हो, उनके पास ये अधिकार होता है कि वे उस विरासत के ऊपर प्रभुता करे, भले वो स्त्री के नाम पर हो फिर भी। तो ये हमें पता चलता है कि विरासत में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता था। परंतु यहाँ पर यीशु के एक शब्द को मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने यहूदियों के कई परंपराओं को जो समाज ने और इंसान ने बनाया था खदेड़ दिया। परंपराओं को, न कि मूसा की व्यवस्था को। उस समय के रिवाज और परंपराओं के विरुद्ध में यीशु ने काफी कार्य किया। उन्होंने स्त्रियों और पुरुष को एक ही दर्जा दिया था। उस जमाने के अंदर के यहूदी धर्म के अधिकारियों ने जो परंपराओं को रखा था, यीशु ने उसे पालन नहीं किया। मैं आपको कुछ और बातों को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह सेवकाई के समय में स्त्रियों के साथ कैसा रवैया रखता था, और इस बात को गहराई में जानने के लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस 5। आप में से कई लोगों ने इस गद्यांश को पहले भी पढ़ा होगा, परंतु आपने इस बात को कभी भी इस तरीके से गौर नहीं किया होगा। यह रुचिकर होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25वां आयत। मरकुस 5:25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, इस बात पर गौर करें। यहूदी व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री जो है अशुद्ध थी, उनको समाज में आने का अधिकार नहीं था। अगर इस बात को ज्यादा समझना है तो हम समझ सकते कि स्त्री धर्म के कारण ये स्त्री जो है 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, और इसीलिए समाज जो है इसे अशुद्ध कहता है, और वो भी 12 साल से। उन्होंने कई चिकित्सकों के पास से सेवा लिया, परंतु उनका हालत में कोई बदलाव नहीं आया। और इस हालत में अगर एक पुरुष के पास वो जाती है, यह भी गलत है। अगर वो ऐसा करती है तो यहूदी लोगों की परंपरा के विरोध में करेगी। और जब मैं व्यवस्था का शब्द उपयोग कर रहा हूँ, मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। और यहाँ पर फिर भी हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है यीशु के पास आती है या फिर एक पुरुष के पास आती है, और वो भी पीछे से। अगर ऐसा होता कि वो उसको सामने से आकर मिलती और यीशु उस स्त्री को समझ लेती तो कि उसकी परिस्थिति क्या है, तो यीशु के लिए उस स्त्री के साथ वार्तालाप करना उस समाज के सामने बिल्कुल गलत होता। क्योंकि उस जमाने की यहूदी परंपरा के अनुसार एक पुरुष के लिए अन्य स्त्री से जो उसके परिवार से नहीं वार्तालाप करना गलत है। और इस बात को समझना जरूरी है कि कितना कट्टर यहूदी समुदाय था ये, जहाँ पर एक स्त्री पुरुष के वार्तालाप में भी निगरानी होती थी, और वो स्त्री भी जानती थी कि वो अशुद्ध थी। और यहूदी नियम और व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था ने कई बातों को निर्देश दिया था जिसे एक अशुद्ध स्त्री को करना होता है, जिससे कि वे शुद्ध हो जाए। और इस हालत में स्त्री को देखते वे शुद्ध नहीं थे। आप में से कई लोग जानते हैं ये बात लेवियों की पुस्तक में लिखा गया है। लेवियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 से लेकर 33 के अंदर मूसा का व्यवस्था लिखा गया है, जो एक अशुद्ध स्त्री के लिए है। और इस स्त्री ने सब कुछ किया परंतु चंगाई नहीं पाया, और इसीलिए वो यीशु के पास पीछे से जाती है। यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। और 26 वचन के अनुसार, जिसने बहुत वेद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में इस बात को जान लिया। मूलभूत सिद्धांत के ओर से यीशु का क्या होता इस बात पर, जब उसने यीशु को छू लिया और चंगी नहीं होती तो यीशु अशुद्ध हो जाता। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु वहां पर अशुद्ध नहीं होता, परंतु ये स्त्री शुद्ध होती है, और तुरंत ही वो स्त्री को चंगाई मिलता है। और हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता, परंतु चंगाई होता है। क्या ये रुचिकारक नहीं? अगर यहाँ पर ये स्त्री जब यीशु को छूती और चंगाई को नहीं पाती तो उल्टा यीशु अशुद्ध हो जाता और उसको यहूदी रिवाज और व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के कार्य को करना पड़ता। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ को पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? और इस तरीके से आगे कई बातों को देखते हैं। परंतु यीशु मसीह 34वें आयत में उस स्त्री से कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो पहली बात हमें यह सीख मिलता है कि स्त्रियां विश्वास कर सकते हैं। आपको इस बात को उस जमाने के संदर्भ में समझना है कि स्त्री विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये माना नहीं जाता था। हाँ, पुराने नियम में ऐसे कई स्त्रियों को देखते जो विश्वास के योद्धा है, परंतु यीशु के समय में ऐसा नहीं था। इस समय तक में बातें बिल्कुल बदल चुके थे।
इसलिए एक विश्वास को विश्वास रखना ये बड़ी बात थी। इसलिए यीशु मसीह इस बात को पुकार कर कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और ऐसी स्त्री से यीशु बात कर रहा है जो उसके परिवार के भागी नहीं है। और इस तरीके से यीशु सारे परंपराओं को तोड़ता है और वो वहां पर स्त्री से कहता है तू पूरी तरह से चंगी हो गई, इसलिए शांति से चले जा। और दूसरी रुचिकारक बात यह है कि यीशु कह रहा है कि मैं तुझे सनहदरीन के पास नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे छुआ, पर शांति से चली जा। इसलिए जब हम गहराई में इस वचन को पढ़ते कई बातों को सीख सकते हैं। पर आओ हम आगे बढ़ेंगे। आइए अगले उदाहरण में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। और इस अध्याय में एक अद्भुत बात को हम देखेंगे। इस अध्याय में हम समरूनी स्त्री की कहानी को देखते हैं। जब यीशु और उसके चेले जो है समरिया से होकर जाते हैं और उसके चेले भोजन लेने जाते हैं और वहां पर कुएं के पास एक समरूनी स्त्री पानी लेने आती है। पहली बात यह है कि ये एक स्त्री है और दूसरी बात यह है कि ये एक समरूनी स्त्री है। तो परंपरा के अनुसार ये हम देखते हैं कि यीशु ये स्त्री के साथ बात भी नहीं कर सकता और कोई व्यवहार नहीं कर सकता। पर हम देखते यीशु उसके साथ बात करता है, उसके सामने आत्मिक सेवा करता है और उसके बाद ये स्त्री अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकट करती है। और वहां पर यीशु जो है इस बात को प्रकट करता है कि उसने 5 बार विवाह किया है। शायद हो सकता है उनमें से कईयों का मृत्यु हो गया, परंतु सारे 5 का नहीं। शायद उनमें से कई तलाक हो गए और वापस विवाह हुआ हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा है जो समरूनी है और जिन्होंने कई बार विवाह किया है। परंतु सबसे बुरी बात यह है कि अभी वो किसी और के साथ रहती है जो उसका पति नहीं। मैं आपको ये सारे बातों को जल्दी बताना चाहता हूँ। एक बात स्पष्ट है कि यीशु इन सब के मध्य में विभिन्न संप्रदाय के अंदर विवाह के बारे में उल्लेख कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है कि ये स्त्री ने 5 बार शादी किया है और किसी के साथ ऐसा ही रहना विवाह नहीं। और इस सब बातों को कुछ शब्दों के वार्तालाप में देखते हैं और इस स्त्री के जिनमें जो घटना घटती है यीशु एक के बाद एक जो है उसे प्रकट करता जा रहा है। और इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु उसका पुष्टि कर रहा है कि परमेश्वर के नजरों में इस स्त्री ने 5 बार विवाह किया है। और अभी परमेश्वर के नजरों में जिनके साथ तुम रह रहे हैं ये विवाह के परिभाषा में नहीं है। यीशु कई बातों को यहाँ पर उल्लेख कर रहा है, तलाक और पुनर्विवाह के बारे में। और ये बात को देखना जरूरी है कि ये सारी बात जो है ये स्त्री के विरुद्ध में आता है। और आप सोच सकते हैं कि जब शिष्य वापस आते हैं, जब देखते हैं कि यीशु इनसे बात कर रहा है, भौचक्की की बात यह है कि यीशु ये स्त्री के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। पर इन सब के मध्य में एक बात जानना जरूरी, वो यह है यह स्त्री इस संवाद के बाद यीशु मसीह के लिए सबसे पहले स्त्री सुसमाचारक बनती है। ये स्त्री वापस अपने गांव में लौटकर जाती है और पुरुषों से पुकार कर कहती है। यीशु ने जो कोई भी बात को इस स्त्री से कहा उसने वहां पर जाकर कहा और उन सब को वो यीशु की ओर बुलाकर लेकर आती है। यीशु ने ऐसी स्त्री का उपयोग किया जो योग्य नहीं थी। हमारे आम समझ में समझ सकते हैं कि ये स्त्री योग्य नहीं थी और फिर भी यीशु मसीह इस स्त्री को चुनता है और उसको समझाता है कि वो अपने आप में कौन है। एक स्त्री, एक समरूनी स्त्री जिसने 5 बार विवाह किया है। पर ये कोई भी बात एक सुसमाचारक प्रचारक बनने में रोक नहीं सकता। और यह एक अच्छा संदेश है और यह है अनुग्रह का प्रचार। आमीन। आइए अगले उदाहरण में जाएंगे। मत्ती 15 उसका 22वां आयत। मत्ती 15 उसका 22। और देखो उस देश में से एक कनानी स्त्री निकल कर आती है। एक बात देखना जरूरी है, ये एक अन्य जाति की है और चिल्लाकर कहने लगी, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। मुझे लगता है मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, परंतु सवाल है ये प्रकाशन कहां से मिला। यहाँ पर यह स्त्री को एक प्रकाशन मिला है कि ये दाऊद का पुत्र है, यह मसीहा है। अन्य जातियों के लिए ये एक चंगाई देने वाला है। और यहाँ पर अन्य जाति होने के बावजूद भी इसको यीशु का प्रकाशन मिलता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कर कहा, इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। परंतु उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने के खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मैंने पिछले बार बताया कि यीशु को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया था और फिर वो आती है और यीशु की आराधना करती है और कहती है मेरी सहायता कर। परंतु यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी को कुत्ते के आगे डालना अच्छी नहीं। लड़कों की रोटी का अर्थ है चंगा करने का वाचा और इस बात को यीशु दर्शा रहा है। यहाँ पर कुत्ते का अर्थ अन्य जाति। ये वार्तालाप बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता।
और लाजमी है कि ये स्त्री बिल्कुल ठोकर खा रही है, पर ये स्त्री के पास विश्वास होने के कारण वह कहती है बिल्कुल सच है। दूसरे शब्द में मुझे कुत्ता कहा ठीक है, ठीक है, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज पर से गिरता है। यद्यपि मैं आपके वाचा में शामिल नहीं हूं, मैंने आपको बताया था खेत के कोने के भाग को छोड़ना है, और यहां पर यह स्त्री बताती है कि जो चूर चार बचता है उसमें हमारा भाग है। स्वामी के मेज से जो गिरता है उसका खाने का अधिकार कुत्ते के पास है। और यीशु ने उसको उत्तर देकर यह कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और यहाँ पर यीशु ये अन्य जाति स्त्री के विश्वास को बता रहा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। इस बात के इस भाग में हम देखते हैं कि यह एक व्यक्तिगत वार्तालाप है यीशु और ये स्त्री के बीच में, और मुझे लगता है इससे ज्यादा शिष्यों को फायदा है। और ये बात स्पष्ट है कि यीशु केवल एक स्त्री के लिए नहीं परंतु अन्य जाति का सेवा कर सकता है। और यीशु स्पष्ट करता है कि भले ये स्त्री वाचा के अधीन में नहीं है परंतु विश्वास इसका बड़ा है। हमने इस अन्य जातियों के बारे में गलातियों की पत्री में अध्ययन किया था, जहां पर वचन जो है अन्य जातियों के मध्य में बड़े विश्वास के बारे में उल्लेख करता है, क्योंकि विश्वास व्यवस्था से बढ़कर है। तो यहाँ पर यह स्त्री व्यवस्था के अधीन में नहीं है, वो सूबेदार जो है उसके पास भी बड़ा विश्वास था और इस स्त्री के पास भी है। तो इसलिए ये सारे बातों को यीशु इसीलिए बता रहा है ताकि उसके शिष्य समझे। और यह बात जानना जरूरी है कि यह अन्य जाति स्त्री के सामने यीशु जो है अपने चंगाई को रोकता नहीं है परंतु उसकी मनोकामना को पूरा करता है। निकाले लूका 10। लूका 10:38 से लेके 42। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसके वचन को सुनती थी। इसको हम पढ़ तो लेते हैं परंतु समझते नहीं क्या हो रहा है। उस जमाने की यहूदी परंपरा के अनुसार केवल पुरुष ही रबी के चरणों पर बैठ सकता था, और यहां पर मरियम स्त्री होने के बावजूद भी यीशु के चरणों पर बैठी है और यीशु उसे डांटता नहीं। मार्था इस बात से बेचैन है क्योंकि यह पुरुषों का जगह है। दूसरे शब्द में यह बिल्कुल आम नहीं है कि एक स्त्री यीशु के चरणों पर बैठी है और वो इसके बातों को सुन रही, और यीशु से बिल्कुल डांटता भी नहीं है परंतु प्रोत्साहन देता है और बताता है कि मरियम ने श्रेष्ठ भाग चुना है। यहाँ पर एक बात को देखते यीशु मसीह एक नए चित्र को दिखा रहा है, एक नए प्रकाशन को दे रहा है जो बिल्कुल आम नहीं था, जहां पर यीशु मसीह स्त्रियों को शामिल कर रहा है स्वर्ग राज्य के अंदर, जहां पर उन्हें पहले शामिल नहीं किया जाता था। आप में से कितने जानते हैं कि पौलुस एक फरीसी था, और जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने अपने शिक्षण को गमालियल के चरणों पर पाया। ये केवल पुरुषों के लिए था। उस जमाने में स्त्रियों को शिक्षण नहीं दिया जाता था। ये पहले सदी की बात है, वो सदी जिसमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। उस जमाने में रब्बाई एलिएजर था, और लोग ये मानते थे कि पवित्र शास्त्र के वचनों को स्त्रियों को देने से बढ़कर उन्हें जला देना सही है, और जो कोई भी अपनी बेटी को पढ़ाता था या सिखाता था ये बिल्कुल निषेध था। विचारधारा ऐसा था, और ऐसे विचारधारा वाले समाज के अंदर देखे कि यीशु के चरणों पर मरियम बैठी है, और समझे ऐसे समाज की संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यीशु बिल्कुल नए परिभाषा को उस समाज में लेकर आ रहा है कि स्त्रियों को भी स्वर्ग राज्य में जितना पुरुष का स्थान है उतना ही स्थान स्त्रियों का है। बिल्कुल हाँ, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। लूका 13। लूका 13 हम निकालेंगे लूका 13 और देखेंगे लूका 13वां अध्याय उसका 10वां आयत से आगे। और लिखा है, सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और उस संस्कृति के अनुसार आराधनालय में जो है पुरुष और स्त्री अलग थे, और यह कहा जाता है कि उस आराधनालय के बीच में एक पर्दा होता है, या फिर स्त्रियों को एक अलग कमरे में रखा जाता था जिससे कि वो अन्य लोगों के सामने नहीं दिखते थे। हाँ, वे वहां पर थे और सुन सकते थे, परंतु उनको आराधनालय के किसी भाग में शामिल नहीं किया जाता था। और यीशु यहाँ पर आराधनालय में है। वचन कहता है, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और यीशु ने उससे देखकर, बड़ी बात है कि यीशु ने उसे कैसा देखा,
वहां पर पर्दा लगाया गया था, फिर भी यीशु ने उसे देखा नहीं, मालूम कैसे। और यीशु ने उस स्त्री को अपनी ओर बुलाया। ये क्या बताता है? समझने के लिए आपको उस स्त्री में अपने आप को देखना है। और वचन स्पष्ट कहता है कि 18 साल से वो कुबड़ी है, बीमार है। आराधनालय के स्त्रियों के भाग में वो बैठी है और वहां पर एक बड़ा पर्दा है, उसके बावजूद भी रब्बी जो है उनको अपनी ओर बुला रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये असमंजस की बात है? और फिर भी ये स्त्री उसके पास जाती है। हर एक चमत्कार के अंदर विश्वास का भाग देखो, और यहाँ पर ये स्त्री का विश्वास महान है। ये बात देखो कि वो यीशु के पास जाना चाहती है और ऐसे भाग में जाती है जहां पर सारे पुरुष उसे देख रहे हैं, और यीशु उसकी सेवा करता है सबके सामने। और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और इस बात को कहने से पहले यीशु ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा। और यहाँ पर फिर यीशु मसीह उनके संस्कृति का उल्लंघन कर रहा है, और वह स्त्री तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई देने लगे। बाकी सारे लोग निराश हो गए। आगे हम 16वें आयत को देखेंगे। इस वचन को गौर से देखें। और यीशु ने कहा, क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है? इस बात पर गौर करें क्या लिखा है। ऐसे शब्दों को सबसे पहली बार उपयोग किया जा रहा था। पुरुष इब्राहिम के पुत्र कहलाते और स्त्री कुछ भी नहीं। पर यीशु मसीह यहां पर इस स्त्री को इब्राहिम की बेटी के रूप में पुकारता है। यह बिल्कुल नया शब्द, बिल्कुल नया उल्लेख। और सारे पुरुष जो वहां पर बैठे थे वे सारे असमंजस में हो गए होंगे। और कहता है, क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। यहाँ पर कई भेद छुपे हैं। इन भेदों को समझने के लिए आपको उस समय के परंपरा को और संस्कृति को जानना जरूरी है। और यीशु मसीह अपनी सेवा में सीमाओं को तोड़ रहा था और स्त्रियों को आराधनालय के केंद्र में लेकर आ रहा है और उनको इब्राहिम की पुत्री के रूप में पुकारता है। देखो, हम इन बातों को पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। सामर्थी बात हो रहे हैं यहाँ। प्रभु की महिमा हो। आइए निकालेंगे लूका 7 का 35-50 तक। और मैं 35 से शुरू करना चाहता हूं। ये पिछले भाग का अंत है। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। दूसरे शब्द में, लोग अपने कामों के लिए बहाना बनाएंगे, अपने कामों का वो न्याय देंगे। और इस संदर्भ में इस बात को देखें तो फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री, आप जरा सोचिए एक ऐसी पापी है, ठीक है, यह जानकर कि वह फरीसी के घर पर भोजन करने बैठा है और स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाती है और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। और यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उससे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। इसे कैसे पता चला? और वो कहाँ रहता था? ठीक है, यह बात साबित करता है कि वो स्त्री को जानता था। यह सुनकर यीशु ने उससे उत्तर में कहा कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। और उसके बाद यीशु कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है उस पर दृष्टांत कहता है। 44वां आयत, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। परंपरा के अनुसार मेहमान के पाँव धोते थे वे, परंतु इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तुमने मुझे न चूमा। तो यहाँ पर यीशु स्पष्ट करता है कि मेहमान नवाजी इस फरीसी ने सही तरीके से नहीं किया। और ये समझ सकते कि शायद ये फरीसी जो है यीशु मसीह को फंसाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। उस जमाने में मेहमान नवाजी में मेहमान को चूमते थे और उनके पैरों को धोया जाता था, परंतु यहाँ पर फरीसी संस्कृति का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए कहते, जब मैं घर पर आया तूने पानी न दिया। 45वें आयत में, तूने मुझे न चूमा, परंतु जब से मैं आया हूं तब से इस स्त्री ने मेरे पाँवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। यह एक दूसरा परंपरा था, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, तो स्पष्ट यीशु उसके बारे में जानता है, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। आप जरा अनुमान लगा सकते फरीसी का हालत क्या हो गया।
देखो, ये एक वेश्या स्त्री है। ये आपके पैर पर आकर गिर जाती है और उस पर इत्र मलती है और आपको छूती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इसका पाप माफ हुआ। क्या आप देख रहे हैं यीशु यहां पर क्या कर रहा है? ये यहां पर फरीसी के घर पर है। एक फरीसी को देखते हैं जो इस स्त्री को बिल्कुल जानता ही नहीं था, ऐसा बता रहा है। शायद दिन के समय में है इसीलिए। और यहां पर यीशु इस स्त्री से कहता है, तेरे पाप माफ हुए। उल्टा वो उसे यह पूछ सकता था कि तेरा क्या, तेरे पाप का। परंतु यहां पर यीशु उस स्त्री को स्वीकार करता है और स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहा है। स्वर्ग राज्य में स्त्रियों का भाग है और उन स्त्रियों का भी भाग है जो समाज में एकदम गिरे हुए हैं। ऐसे स्त्री जो अपने सही जीवन से बिल्कुल दूर और अलग होंगे तो भी। शमरूनी स्त्री, कनानी स्त्री, वो स्त्री जिसको लहू बहने का बीमारी था, वो स्त्री जो आराधनालय में है, एक वेश्या, इन सारे संदर्भ में हम देखते यीशु सीमा को तोड़कर इन स्त्रियों के पास सेवा करता है जो समाज में एकदम निम्न है। उस समाज में उनका कोई मूल्य और भाग नहीं था। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह विधवाओं के लिए मुकदमा लड़ता था। हम पढ़ेंगे लूका 20। मैं इस सवेरे को पढ़ रहा था कि विधवाओं का सेवा होना था पुराने नियम के अनुसार, परंतु इस समय तक में यीशु मसीह के समय में जो है विधवाओं का शोषण होता था इन फरीसियों के द्वारा। लूका 20:47। और इस बात को हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे 45वें आयत से। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगता है, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं। ये व्यवस्था के विरुद्ध में था और दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, यह बहुत ही दंड पाएंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते हुए देखा। तब उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बर्ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका भंडार में डाल दी है, सब कुछ जो उसके पास था। यहाँ पर यीशु एक विधवा को दिखा रहा है, और उस समय में फरीसी जो है ऐसे स्त्रियों का कोई भाव नहीं देते थे। शायद वो मार्ग में रहती हो, और ऐसा हो सकता है कि ये स्त्री के घर को इन फरीसियों ने ले लिया हो। उस जमाने में फरीसी और सदुकी जो है उधार में लोगों को पैसा देते थे, इसलिए जब कोई स्त्री का पति मर जाए तो ऐसों को कोई भाव नहीं देता था और उनमें से कईयों का जीवन जो है सड़क में आ जाता था। परंतु मूसा की व्यवस्था के अंदर विधवाओं का सेवा करने के लिए कहा गया था, परंतु अब तक में उनको कोई देखता नहीं था, परंतु धिक्कारते थे। आइए निकाले लूका 7 और हम देखेंगे ये बात किस तरीके से घटता था। लूका 7:11 से लेके 15। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और यीशु के शिष्य और कई लोग उसके साथ थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। ये स्त्री का भविष्य क्या है? वो विधवा थी और अभी एकलौता पुत्र मर गया है। अभी भविष्य क्या है? आमतौर से ऐसे लोगों का जीवन सड़क पर पहुंचता है और उनके लिए कोई भविष्य बचा नहीं। लोगों के दान पर उनको अपना जीवन को आगे चलाना था। ठीक है, तो अगले बात को देखेंगे जो समझना बहुत जरूरी है। उससे देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। यीशु को विधवा पर तरस आता है। देखो, उस समय के यहूदी कभी ऐसा नहीं सोचते, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह एक नए सोच को प्रस्तुत कर रहा है। तरस खाना ये एक नया सोच है जहां पर आप दूसरे के लिए कदर करते हैं। उससे कहता है, मत रो। तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। और आप पूछ रहे होंगे, विश्वास कहां? देखो, यहाँ पर विश्वास है। उस जमाने में आमतौर से जब भी कोई अर्थी उठाकर लेकर जाते तो रब्बी के सामने नहीं रुकते, परंतु यहाँ पर वे ठहर गए, क्योंकि आमतौर से वे तो चलते रहते हैं और सारे लोग उनके साथ, पर यहाँ पर वे ठहर गए और यीशु को सेवा करने के लिए मौका देते हैं। यीशु तरस खाता है और उनको रोकता है। उनको रुकने की जरूरत है, परंतु वो रुक जाते हैं। ठीक है, तब उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। ये शब्द सारे बहुत जरूरी है और स्त्री के लिए है। यीशु ने चमत्कार उस स्त्री के लिए किया क्योंकि उसका भविष्य मार्ग पर हो जाने वाला था, विधवा के रूप में।
एक पुत्र के बगैर, इसलिए यीशु उसे छुड़ाता है और उसे वापस देता है। और इस प्रकार यीशु ये चमत्कार के द्वारा सारी स्त्रियों को स्वर्ग राज्य की ओर खींच रहा है। सारे जो त्यागे गए हैं, जिनका शोषण हो रहा है, और वे सारे लोग जो उनके ऊपर के श्राप के कारण सदियों से पुरुषों के राज के अधीन में जी रहे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण से यही बात जो है सदियों से अभी भी चलता आ रहा है। यीशु मसीह स्त्रियों का स्तर को ऊंचा कर रहा है और उनको स्वर्ग राज्य की ओर लेकर आ रहा है। प्रभु की महिमा हो। ठीक है, आइए लूका 8:1 से लेके 3 पढ़ेंगे। आज सब लोग बड़े शांत बैठे हैं। दूसरे वर्ष के विद्यार्थी तो काफी शोर मचाते थे। जो भी हो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये आपके लिए एक आशीष का कारण है? ठीक है, ठीक है। किसी ने तो पीछे से हाथ उठाया। ठीक है। देखो, इन बातों को समझना काफी जरूरी है। ठीक है, लूका 8। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और 12 उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्मा निकली थी। स्पेनिश में चूजा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। और हेरोदेस के भंडारी खोजे की पत्नी यूहन्ना और सूसना। जब भी हिब्रू और ग्रीक आते मैं उसे स्पेनिश बनाता हूं। जो भी हो, और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और इस बात पर गौर करें, यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति का अर्थ क्या है? यहां पर थे कि यीशु की सेवकाई बहनों की मदद से आगे बढ़ रहा है, और वे उसके साथ यात्रा करते थे। और वे लोग यीशु के साथ यात्रा करते थे। ये बात बताता है कि यीशु उनको शामिल करवाता था। कई लोग यीशु के साथ यात्रा करते थे, और ये स्त्रियां यीशु की सेवा को मदद करते थे, और यीशु उनको रोकता भी नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 लोग सारे बातों को छोड़कर सेवा कर रहे हैं, तो जरूरी है, खर्चा तो बहुत है। कोषाध्यक्ष भी था, दान लिया जाता था, और स्त्रियां भी इसमें दान डालते थे यीशु की सेवकाई के लिए। आमीन। तो आइए आगे बढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार में। यूहन्ना 8:1 से 11। यूहन्ना 8:1 से 11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। सवाल, पुरुष कहाँ है? लोगों का विचारधारा देखो। वो पुरुष तो वही करता था जो पुरुषों को करना था, परंतु स्त्री व्यभिचारी बन गई। देखो, लोगों का सोच ऐसा था। 5वें आयत में व्यवस्था में मूसा ने हमसे ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ठीक है, यीशु क्या नहीं कर सकता था? व्यवस्था को तोड़ सकता था। बड़ा पेचीदा समय है ये। ठीक है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। देखो, यीशु ने अभी तक कोई व्यवस्था को उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे चाहते कि वो उल्लंघन करे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, जैसे कि उसने कुछ नहीं सुना। मैं इस बार में हमेशा विचार करता हूं कि यीशु ने क्या लिखा। मुझे मालूम नहीं क्या लिखा, पर एक बात याद करें, 10 आज्ञा कहाँ लिखे गए थे? पत्थर पर। और मैं सोचता हूं कि अब वो धूल पर लिख रहा है। पत्थर स्थिर रहता है, परंतु धूल पर मिट जाता है, इसलिए तात्कालिक है। ये तात्कालिक है। शायद उस धूल पर वो विचार लिख रहा है, या फिर पाखंड लिख रहा है, नहीं मालूम क्या लिख रहा है, परंतु जो भी है वो तात्कालिक है। जब वे उसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। अद्भुत है ये। दूसरे शब्द में, आओ हम व्यवस्था के अनुसार करेंगे। तुम में से कौन निष्पाप है? शायद ये सारे लोग ये स्त्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उन लोगों ने जब इस बात को सुना और उनको अपना पाप जब दोषी ठहराया, तो उनके अंतरात्मा में कुछ बात हो रहा था जो उनको दोषी ठहरा रहा था।
और शायद हो सकता है यही स्त्री। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक कर कर निकल गए और जाते समय कह रहे थे, क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। इसे आप बाद में समझेंगे, ठीक है। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? देखो, अभी दोषी ठहराने के लिए कोई नहीं और पथरवाह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए कोई नहीं। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। इस सारे संदर्भ में देखते हैं कि यह व्यभिचार का पाप यीशु जो है केवल उस स्त्री पर नहीं परंतु उन सारे लोगों पर डालता है जो दोष लगा रहे थे। और यीशु स्पष्ट कहता है कि जा आगे को पाप ना कर। और यीशु स्पष्ट बता रहा था कि जितनी एक स्त्री व्यभिचारनी है उतने ही अन्य पुरुष भी है, क्योंकि वे ऐसे नहीं मानते थे। और एक और बार यीशु जो है स्त्रियों को स्वर्ग राज्य के केंद्र में लेकर आता है और पुरुषों को उनके स्थान पर, और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता। रोमांचक है ये बात, यीशु कैसा करता है। आइए जाएंगे मत्ती 27 में। मत्ती 27 उसका 54 से लेके 57। यहां पर यीशु के क्रूशीकरण को देखते हैं। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे बूढ़ोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से देख रही थी। सारे शिष्य कहां गए? हाँ, हम जानते हैं कि यूहन्ना वहां पर है क्योंकि यीशु ने उससे बात किया, परंतु अन्य पुरुष शिष्य कहां गए? परंतु स्त्री यहां है, स्त्री यहां है। वचन भाग में ऐसा कई बार होता है जहां पर स्त्री रहते हैं और पुरुष भाग जाते हैं। दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को मैंने ये बात बताया था और मैं आपको भी बताना चाहता हूं। अगर सेवकाई के लिए बहन लोग नहीं होते तो फिर आज भी दुनिया आधा जो है अंधियारे में ही रहता, जो बाहर जाकर करने में आगे है। और यहां पर देखो, बहुत कुछ है दुनिया में और परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ हुआ है क्योंकि स्त्रियों ने परमेश्वर के लिए बहुत किया है। और अगर स्त्रियों के कहने पर वो बैठे रहते तो ये सारे बात कभी भी नहीं होता। और मैं आपको वचन से साबित करके बता सकता हूं कि स्त्रियां भी जो है वो सेवकाई कर सकते, अगले साल सीखेंगे। आइए निकाले उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने नारी को दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बनाया, परंतु पाप ने जो है उनके दूसरे भाग में लाकर डाल दिया है। परंतु यीशु ने क्रूस पर क्या किया? पौलुस स्पष्ट कहता है कि मसीह के अंदर कोई नर नारी नहीं है। पतरस कहता है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस है। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्त्री शैतान को धमका सकता है और वो भाग जाएगा? क्या स्त्रियां पवित्र आत्मा के वरदान को उपयोग कर सकते हैं? क्या स्त्रियां जैवन से भी बढ़कर है मसीह में? क्या स्त्रियां भी परमेश्वर के राजदूत हैं? या फिर ये सब केवल नर के लिए रखा गया है? नहीं, स्त्रियां भी परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस है। दूसरे शब्द में वो श्राप उठाया गया है। और यीशु यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि स्वर्ग राज्य में स्त्रियां का भी भाग बड़ा है। स्वर्ग राज्य के अंदर, स्वर्ग राज्य के संदेश के अंदर, स्वर्ग राज्य के सेवकाई के अंदर, और वे स्वर्ग राज्य के राजदूत हैं। आप उनको कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मुंह बंद करो। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि वे कलीसिया के अंदर हमेशा चुप रहे। ये पागलपंती है, शैतानिक है। आइए मैं अगले पाठ में जाऊंगा। परंतु यीशु के संपूर्ण सेवकाई के समय में स्त्रियां उनके साथ थे। उनको द्वितीय नागरिकता नहीं दिया जाता, परंतु यहाँ पर यीशु उनको उठाता है। अगले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार पौलुस भी बताता है कि बहनों का सेवकाई का भाग बड़ा है। परंतु हमारा समस्या हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस बात पर रोक लगाता है। और परमेश्वर की देह कलीसिया के अंदर कई भागों में ये देख सकते हैं, जो शराब का भागी है,
वो अनुग्रह का आशीष का भागी नहीं। अगर कोई परमेश्वर के अनुग्रह का संगी भागी है तो किस प्रकार एक हाथ कहेगा कि मैं शरीर का भाग नहीं। आमीन। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें स्त्रियों की जरूरत है, हमें उनकी मदद सेवकाई में जरूरी है, पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ उनकी सेवकाई जरूरी है और कलीसिया की सेवकाई में उनका बड़ा भाग है। मैं यहाँ पर अहम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर शरीर की बात नहीं कर रहा, परंतु वो स्त्री जिनको बुलाया गया है, जब किसी पुरुष को सेवा करते हुए देखते उनकी बुलाहट पर कोई शंका नहीं आता। हाँ, वो गलत नहीं है। मैंने कई पुरुष दासों को देखा है जो परमेश्वर की सेवा का के लिए बुलाए नहीं गए हैं, परंतु कई कहते कि नहीं, कलीसिया में स्त्रियों को कोई सेवा नहीं है। क्या होगा अगर उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल और वो बुलाए गए हैं? ऐसे कई स्त्रियां हैं जिनको प्रेरित की सेवकाई दी गई है, और ऐसे कई मिशनरियां भी है जो ऐसे स्थल पर गए हैं जहां पर अभी तक कोई पुरुष मिशनरी नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने महान सेवा किया है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो फल क्यों आया? आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या कोई कहेगा आमीन? आइए बढ़ेंगे मत्ती 28। तो देखो, क्रूसीकरण के समय पर स्त्रियां थे और पुरुष भाग गए। आइए निकाले मत्ती 28 9 और 10। हम थोड़े पहले से पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहले आयत से। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो स्त्रियां ही थी वो पहले जो कब्र में पहली बार पहुंचे। और देखो, एक बड़ा भूईडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, तो देखो, स्वर्गदूतों को स्त्रियों के साथ बात करने का कोई तकलीफ नहीं। स्त्रियों से कहा, मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। कहाँ है पुरुष? वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि यीशु के क्रूसीकरण के समय में वे वहां पर थे और साथ ही यीशु के पुनरुत्थान को देखने वाले वे ही पहले थे। ठीक है, तो आगे, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चले गए। और इस तरीके से हम पूरे घटने को जो है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु एक और बार इस बात को पुख्ता करता है, यह कि स्त्रियों ने यीशु के पुनरुत्थान को सबसे पहले देखा और उसका सुसमाचार दिया। इस बात को समझना जरूरी है कि स्त्रियां परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस है। परमेश्वर के अनुग्रह को लिंग के साथ ना जोड़े। परमेश्वर का दान लिंग के साथ नहीं जुड़ा। परमेश्वर का सामर्थ लिंग के साथ नहीं जुड़ा। मसीह का अधिकार लिंग के साथ नहीं जुड़ा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिंग के साथ नहीं जुड़ा है। ये सारी बात मसीह के संपूर्ण देह के लिए है। आमीन। और यीशु इस बात को यहां पर प्रकट कर रहा है। यीशु इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करके बता रहा है और स्त्रियों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य के और सुसमाचार के अंदर महत्व भाग देता है। ठीक है, आप सवालों को पूछ सकते हैं। जो मालूम है भयंकर सवाल आने वाला है। ठीक है, सवाल यहाँ पर है, ये बात को आप दूसरे वर्ष में भी सुनेंगे। देखो, वचन में लिखा गया है कि बहनों को कलीसिया में चुप रहना है। यूनानी भाषा में पत्नी और स्त्री के लिए एक ही शब्द है, परंतु इस वचन भाग में पत्नी है। और मैंने इस बात को बहुत गहराई में अध्ययन किया है। परंतु पौलुस की पत्री के अंदर पौलुस जो है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताता है और पत्नियों को पति के ऊपर अधिकार नहीं चलाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला तीमुथियों की पत्री, इन सारे पत्रों में इसके बारे में लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि पत्नी को जो शांत रहना है और घर जाकर अपने पति को सवाल करना है। ये पत्नी के बारे में, स्त्रियों के बारे में नहीं। आगे वचन में लिखा है कि स्त्री के सिर पुरुष है, परंतु एक बात, पुरुष सारे स्त्रियों का सर नहीं है। पुरुष जो है अपने पत्नी के आत्मिक कवच है, समझे? इसलिए ये संपूर्ण स्त्रियों के बारे में नहीं कहा गया है। इसके गहराई में जाएंगे तो काफी सारे बात है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये कोई आदेश नहीं कि स्त्री सेवा ना करे, क्योंकि वचन के अंदर स्त्रियों के सेवकाई के बारे में काफी उल्लेख है। आपका सवाल जो है स्त्रियों का विरासत के बारे में है, परंतु एक बात को समझना है कि मूसा की व्यवस्था के अधीन में स्त्रियों के लिए खास सुरक्षा का प्रावधान था और वे लोग व्यवसाय की बातों में जुड़े हुए थे। और इसका स्पष्टीकरण नीति वचन 31 में दिया है।
परंतु यीशु के जमाने के अंदर दूसरे दर्जे का भाग दिया जाता था। सही है, संस्कृति है यह। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। शायद हो सकता है कि उनके पति अमीर थे, परंतु मुझे मालूम नहीं कि वे अमीर थे या गरीब थे। शायद हो सकता है कि वे अमीर थे और उस संस्कृति के अनुसार शायद विवाह के बाद जो है पत्नी का अपने घर में पति के धन में भी भाग था, परंतु मुझे स्पष्ट नहीं मालूम। ठीक है, हाँ, यीशु मसीह संस्कृति को तोड़ रहा था, ना कि व्यवस्था को। सही है। ठीक है, ठीक है। सवाल अभी यह है कि कलीसिया के अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या बात जरूरी है। इस बात को हम पहला तिमोथी की पत्री और तीतुस की पत्री में देखते हैं, और उसमें लिखा गया है कि उसका एक पत्नी से शादी होना चाहिए और घर में अनुशासन होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये नहीं कि एक स्त्री नहीं कर सकती, परंतु आपको इसको इस तरह समझना है, वे लोग यहूदी आराधनालय की परंपरा से आते हैं। नए राज्य का सुसमाचार का ये बिल्कुल पहला भाग है। देखो, परमेश्वर का यह प्रकाशन जो है हर एक को स्पष्ट नहीं हुआ है। हम तो 2000 साल के बाद अभी इधर है, हमें भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो पौलुस उस समय के संदर्भ में इस बात को सिखा रहा और समझा रहा है। और उस समय काल के अंदर पुरुष जो है आराधनालय में अध्यक्ष थे, क्योंकि स्त्रियां अनपढ़ थे, उनको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता था। इसलिए आपको इस प्रकार समझना है। देखो, पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा मिल गया, इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बिल्कुल जल्दी बदल जाएगा, परंतु इसके लिए समय चाहिए। देखो, उस समय में वे अनपढ़ थे, वे अन्य लोगों के सहारे पे जीते थे, उनको समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था, नागरिकता में भी उनका द्वितीय श्रेणी था। और इस काल में पौलुस लिख रहा है जहाँ पर पुरुष जो है आत्मिक अगुवे थे और उस समय में स्त्रियां जो थे उसके लिए तैयार नहीं थे। जो भी हो, 5 से 6 उदाहरण बाइबल में ही है जहाँ पर स्त्रियों के घर में आराधनालय था। रोमियो की पत्री में, प्रेरितों की पुस्तक के अंदर कलीसिया जो है कई स्त्रियों के घर में चलता था, और इसी बात को पौलुस जो है बारंबार बताता है। और ऐसे कई स्त्रियां थे जो पौलुस के साथ संगी सेवक थे, और ऐसे स्त्रियां जो अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और इस तरह पौलुस जो है कई स्त्रियों का विवरण देता है। उसमें से एक तो जो है प्रेरित की सेवकाई करती थी। ये बात को तब समझोगे जब आप संपूर्ण तरीके से सीखेंगे। इस वचन भाग में जब पुरुष के बारे में लिखा गया, उसका अर्थ यह नहीं कि स्त्रियों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, और अभी सवाल यह है कि क्या स्त्रियों को घर पर रहना चाहिए और केवल घर की देख रेख करना है, बालकों का पालन पोषण करना है, भोजन बनाना है? तो अ, घर में, प्रभु को धन्यवाद हो, एक एक पल रुके। देखो, घर के अंदर पति और पत्नी के बीच में एक व्यवस्था है। विवाह के अंदर दोनों का भाग अलग है जो हम संपन्न करते हैं। पति जो है आशीष को देता है और पत्नी उसको स्वीकार करती है। पति जो है आत्मिक सेवकाई को करता है और पत्नी भी उसके अंदर भागी होती है। तो इस प्रकार जो है परिवार के अंदर एक व्यवस्था जरूर है। तो आपको इसको सेवकाई के साथ नहीं लाना, वो घर की बात है। और हर एक दंपति को अपने घर की व्यवस्था को अपने आप बनाना है और उनको निर्णय करना है कि किसका भाग क्या है और किस प्रकार ये भागों में उनका भागीदारी कैसा है। परंतु आज की संस्कृति के अनुसार आज के जमाने में स्त्रियां नौकरी करते हैं। 50 साल पहले भी ऐसा नहीं था। तो देखो, चीजें जो है समय के साथ बदलते जा रहा है, इसलिए हमें भी समझदार बनना है। हमें समझना है आत्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ क्या है और हकीकत में वो कितना फलदायक हो सकता है। तो देखो, घर में जो है एक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता, मेरे घर में मेरी पत्नी जो है 8 घंटा नौकरी करती है, इसलिए मैं घर के सारे कामों में उनको मदद करता हूँ। हमारे घर में हम दोनों मिलकर काम करते हैं क्योंकि हमारा समय और जमाना ऐसा है।